प्रदेश की सियासी लड़ाई में क्या सपा कांग्रेस 2027 तक एक दूसरे के साथ चल पाएंगी? ये सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में खूब शोर कर रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों में जो सियासी घटनाक्रम घटे हैं और दोनों ही पार्टियों के नेताओं के जो बयान आए हैं, उन्होंने इस बात को और भी हवा देने का काम किया है। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक सपा और कांग्रेस नेताओं ने दूरियां इख्तियार कर ली हैं। इसके साथ ही एक बहस ये भी शुरू हो गई है कि क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता हैं भी या फिर नहीं। दरअसल सपा ने राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेता मानने से इनकार कर दिया है। सपा का कहना है कि यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो फिर अपनी पीठ क्यों थपथपा रही है कांग्रेस। यहां तक कि सपा ने तो इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी के हाथों में सौंपने की सलाह तक दे दी है। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। तो संभवतः ये लोगों में चर्चा रहती है कि हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए, लेकिन मैं इसमें पचड़े में पड़ता नहीं। इंडिया गठबंधन है, ठीक है और रहना चाहिए। देखिए, इंडिया गठबंधन कहीं टूटने वाला नहीं है। आदरणीय ममता बनर्जी जी भी चाहती ये हैं कि वो इंडिया गठबंधन को चलाए और कांग्रेस भी चाहती है कि वो इंडिया गठबंधन को चलाए। बिखराव नहीं है। यहाँ पे ये चाहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष वो मुखर नजर आए, मुद्दों को उठाता नजर आए। ममता बनर्जी जी ने भी जो बात कही है वो भी कहीं इस बात पे कहीं संकेत नहीं कि कोई बिखराव की बात है। चलाने की बात है, जोड़ने की बात है, उसको तेजी देने की बात है, नेतृत्व की बात है। वो हम मिल बैठ के तय कर लेंगे। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, है, रहेगा। हम उनकी नीतियों का विरोध करते रहेंगे। हालांकि कांग्रेस अपनी बात पर अभी भी अड़िग है। कांग्रेस का इस मामले में साफ कहना है कि वो राहुल गांधी को ही इंडिया गठबंधन का नेता और चेहरा मानती है। एक बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी थी और हमेशा रहेगी। राहुल गांधी हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे, और सबके साथ लेके चलना, सबको एक जोड़ के लेके चलना और 10,000 किलोमीटर की यात्रा करना। जिस तरीके से देश को उन्होंने जोड़ने का काम किया, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और पूरी तरीके से मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक, तो ये उनके अंदर एक क्षमता है। निश्चित तौर से वो हमारे नेता हैं और इंडिया गठबंधन के एक बड़ी भूमिका में, बड़े भाई की भूमिका में वो हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। मगर यूपी के अलावा देश के और भी कई राज्यों की कई पार्टियां इस मामले पर ममता बनर्जी के साथ खड़ी नजर आती हैं। जैसे शरद पवार ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। उन्होंने ममता का समर्थन करते हुए उन्हें एक सक्षम नेता बताया है। वहीं आरजेडी सुप्रीमो और इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं में से एक लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि ममता बनर्जी को नेतृत्व मिलना चाहिए। कांग्रेस के विरोध का तो मतलब ही नहीं बनता। नेतृत्व ममता जी को जो दिया जाए, हाँ दे दे जी। ममता जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी, कांग्रेस के जताने से नहीं हो। यूपी में हिट रही राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने लोकसभा चुनाव में तो कमाल दिखाया, लेकिन जहां यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर सपा ने चुनाव अकेले लड़ा, तो 7 में हार का उसे सामना करना पड़ा। उसके बाद संबल मुद्दे पर दोनों ही पार्टियों का एकला चलो वाला झंडा उठाना, सदन में अवधेश प्रसाद की सीट बदल जाने पर कांग्रेस का विरोध न करना और कांग्रेस के अडानी वाले विरोध पर सपा का समर्थन न करना, कहीं ना कहीं ये इस बात का इशारा है कि दोनों पार्टियां चुनाव के लिए साथ हैं, मगर बाकी मुद्दों पर ना जाने कौन किसके साथ है।